भारत के 8 ऐसे चमत्कारी मंदिर जिनका रहस्य वैज्ञानिकों के समझ से भी परे है। भारत में एक से एक खूबसूरत और भव्य मंदिर हैं, जो लोगों का मन मोह लेते हैं। लेकिन यहाँ मौजूद कुछ प्राचीन मंदिर ऐसे भी हैं, जिसकी बनावट, विशेषता, महत्व और उनसे जुड़ा इतिहास दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। इन मंदिरों को देखने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं, जिन्हें चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रहस्यों से भरे हुए हैं, लेकिन उन रहस्यों को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। नंबर 1, करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता का यह मंदिर भारत के अनोखे और रहस्यमय मंदिरों में से एक है, जिसमें लगभग 25,000 काले चूहे रहते हैं। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति चूहों की जूठी चीजें खाने की बजाय उसे फेंकना पसंद करता है, लेकिन इस मंदिर में भक्तों को चूहों का जूठा प्रसाद ही दिया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रसाद को खाने के बाद आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, लाखों की तादाद में हर साल श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर पैरों को ऊपर उठाने की बजाय घसीटकर चलना होता है, क्योंकि यदि मंदिर में चलते हुए एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आ गया तो इसे एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और अगर कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो मान लीजिए कि आपके ऊपर देवी माता की कृपा दृष्टि पड़ गई है। और यदि इन काले चूहों के बीच आपने किसी सफेद चूहे को देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण होना निश्चित है। नंबर 2, ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल की कांगड़ा घाटी के दक्षिण में स्थित है, जिसे माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी और हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी और इस जगह में एक आकर्षक तांबे की पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर के केंद्र में एक दीपक जल रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अनादिकाल से जलता आ रहा है और हमेशा जलता रहता है। इस दीपक से नीली लौ निकलती है। यह एक रहस्य ही है। इस मंदिर में अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं और यह 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी के ही स्वरूप कहे जाते हैं। सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने एक स्वप्न से प्रेरित होकर ये भव्य मंदिर बनवाया था और आज तक जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आया है, उसकी मनोकामनाएं पूरी जरूर हुई है। नंबर 3, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि जब 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई तो सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसे अब तक का सबसे रहस्यमय मंदिर माना गया है और इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। आपको बता दें कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, जिस कारण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया। नंबर 4, खजुराहो का मंदिर। तो चलिए मित्रों, जानते हैं उन कारणों को जिस वजह से एक राजा ने पुरुष और महिला के संबंध को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनवाई, जो आज भी मानव जाति के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वैसे तो खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इसके बावजूद भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटक स्थलों में खजुराहो का नाम आता है।
खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। नंबर 5, शनि शिंगणापुर। मित्रों, देश में आपको सूर्य पुत्र शनिदेव के कई मंदिर देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ स्थित शनि देव की पाषाण प्रतिमा बिना किसी छत्र के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। आज भी शिंगणापुर शहर में शनि महाराज का इतना खौफ है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरियां नहीं हैं। यहाँ दरवाजों की जगह सिर्फ पर्दे ही लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ चोरी नहीं होती, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ चोरी करने वाले को सजा स्वयं शनि देव देते हैं, जिसके कई बार उदाहरण भी देखने को मिले हैं। नंबर 6, कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी बिंदु को भारत का सबसे निचला हिस्सा कहा जाता है। यहाँ समुद्र तट पर कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ माता पार्वती के कन्या रूप की पूजा की जाती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पुरुषों को प्रवेश करने से पहले कमर से ऊपर के कपड़े उतारने पड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां पर देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बचे हुए दाल, चावल, कंकड़, पत्थर बन गए थे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि कन्याकुमारी के तट पर रेत में दाल और चावल के रंग रूप वाले कंकड़ जरूर मिलते हैं। ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थान भारत की ऐसी एकमात्र जगह है जहां सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों का आनंद एक ही वक्त में उठाया जा सकता है। नंबर 7, अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, जिसमें 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है और इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। इन गुफाओं से जुड़े रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक आज भी शोध में लगे हुए हैं। नंबर 8, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, जो देता है मानसून के दस्तक की जानकारी। कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के बेहटा गांव में भगवान जगन्नाथ जी का एक मंदिर है। इस मंदिर में मानसून आने से ठीक 15 दिन पहले मंदिर की छत से पानी टपकने लगता है। इसी से आसपास के लोगों को बारिश के आने का अंदाजा हो जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है। यहाँ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। इनके अलावा मंदिर में पद्मनाभम की भी मूर्ति स्थापित है। यदि बूंदें कम गिरी तो यह माना जाता है बारिश भी कम होगी। इसके उलट अगर ज्यादा तेज और देर तक बूंदें गिरी तो यह माना जाता है कि बारिश भी खूब होगी। बताते हैं कई बार वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञों ने मंदिर से गिरने वाली बूंदों की पड़ताल की, लेकिन सदियां बीत गई हैं। इस रहस्य को आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि आखिर मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों का राज क्या है। आज के वीडियो में बस इतना ही। लो भाई, अब मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। इनमें से कौन से मंदिर के बारे में जानकर आपका दिमाग आउट हो गया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें दिमाग आउट को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में शनिवार के दिन शाम 5 बजे।